रामकृष्ण लीला प्रसंग स्वामी शारदानंद जी द्वारा लिखित पाठ संख्या 240। गुरु भाव संबंधी अवशिष्ट बातें। केवल वेशधारी साधुओं के संबंध में श्री रामकृष्ण देव का अभिमत। इस बात को सुनकर कोई यह न समझें कि धूर्त तथा भ्रष्ट साधुओं को देखकर पाश्चात्य लोगों की तरह श्री रामकृष्ण देव साधु संप्रदाय का लोप कर देना ही उचित समझते थे, क्योंकि इस विषय की चर्चा करते हुए श्री रामकृष्ण देव को हमने समय समय पर यह भी कहते सुना है कि एक साधारण वेशधारी, पेट भरने वाले वैरागी तथा एक सच्चरित गृहस्थ की तुलना करने पर पहले को ही श्रेष्ठ मानना पड़ता है, क्योंकि योग आदि का कुछ भी अनुष्ठान न करते हुए भी केवल चरित्रवान रहकर भिक्षावृत्ति के द्वारा यदि वह अपने जीवन को व्यतीत कर देता है, तब भी वह साधारण गृहस्थ की अपेक्षा त्याग के पथ पर इसी जन्म में बहुत दूर तक आगे बढ़ जाता है। ईश्वर के लिए सर्वस्व त्याग देना ही श्री रामकृष्ण देव के समीप व्यक्तिगत चरित्र तथा कार्यों का मापक था। उनका उपरोक्त कथन ही इस बात का अन्यतम दृष्टांत है। यथार्थ साधुओं के जीवन द्वारा ही शास्त्र समूह सजीव बने रहते हैं। यथार्थ निष्ठा संपन्न प्रेमी या ज्ञानी साधु को चाहे वे किसी भी संप्रदाय के क्यों न हों, श्री रामकृष्ण देव विशेष सम्मान की दृष्टि से देखते थे। इस संबंध में इससे पूर्व लीला प्रसंग में अनेक दृष्टांत दिए जा चुके हैं। ऐसे महानुभावों की उपलब्धियों की सहायता से ही भारत में सनातन धर्म सजीव बना हुआ है। उनमें से जो ईश्वर के दर्शन प्राप्त कर सिद्ध काम हो, सब प्रकार के माया बंधनों से मुक्त हो जाते हैं, उनके द्वारा ही वेदादि शास्त्र सप्रमाणित होते रहते हैं, क्योंकि आप्त पुरुषों में ही वेद का विकास है। इस बात को वैशेषिक आदि भारत के सभी दार्शनिक एक स्वर से कह गए हैं। अतः गहन अंतर्दृष्टि संपन्न श्री रामकृष्ण देव के लिए इस तत्व को हृदयंगम कर उन्हें विशेष रूप से सम्मान प्रदान करना कोई विचित्र बात नहीं है। यथार्थ साधुओं में भी एक देशीपन दृष्टिगोचर होना, अपने अपने मार्ग में निष्ठा भक्ति पूर्वक अग्रसर होने वाले साधुओं को विशेष स्नेहपूर्ण दृष्टि से देखकर उनके साथ स्वयं सर्वदा अत्यंत आनंदानुभव करते हुए भी उनमें एक बात का सदैव अभाव देखकर श्री रामकृष्ण देव कभी कभी विशेष दुखित होते थे। वे देखते थे कि एक सा अनुराग लेकर सभी संप्रदाय के साथ समान रूप से उनके मिलने पर भी वे लोग उनके साथ उस प्रकार का आचरण नहीं कर पाते थे। भक्ति मार्ग के साधकों का तो कहना ही क्या, अद्वैत मार्ग में अग्रसर सन्यासियों के भीतर भी उन्हें उस प्रकार का एक देशीपन देखने को मिलता था। अद्वैत भूमि की उदार समता को प्राप्त करने के बहुत पहले ही वे लोग अन्य मार्ग के अनुयायियों को हीन अधिकारी मानकर समान रूप से घृणा या अधिक से अधिक एक प्रकार की अहंकार पूर्ण करुणा की दृष्टि से देखने लगते। यह कहने की आवश्यकता नहीं कि एक ही लक्ष्य की ओर अग्रसर उन व्यक्तियों में इस प्रकार के परस्पर विद्वेष को देखकर उदार हृदय श्री रामकृष्ण देव को महान कष्ट होता था, तथा इस प्रकार एक देशीपन का उद्भव धर्महीनता के कारण ही हुआ है, यह समझना भी उनके लिए बाकी नहीं रह जाता था। तीर्थों में धर्महीनता का परिचय प्राप्त होना हम लोगों के दृष्टिकोण के साथ श्री रामकृष्ण देव के दृष्टिकोण का एक महान अंतर। दक्षिणेश्वर काली मंदिर में अवस्थान करते हुए श्री रामकृष्ण देव को गृहस्थ तथा सन्यासी सभी के भीतर प्रतिदिन जो धर्महीनता तथा एक देशीपन का परिचय मिल रहा था, तीर्थ के देवस्थानों में भी उन्होंने उसमें कोई कमी नहीं पाई, बल्कि उससे भी कहीं अधिक उसका प्रताप उन्हें दृष्टिगोचर हुआ। मथुर बाबू से दान ग्रहण करते समय ब्राह्मणों का पारस्परिक विवाद, काशी के कुछ तांत्रिक साधकों द्वारा श्री रामकृष्ण देव को पूजन दर्शन निमित्त बुलाना तथा जगदम्बा का नाम मात्र पूजन करने के पश्चात कारण पीकर उनका अशिष्ट आचरण,
नाम ख्याति तथा प्रतिष्ठा के निमित्त दंडी स्वामियों का जी भरकर प्रयास, वृंदावन में वैष्णव वैरागियों का साधना के छद्म से नारियों के साथ कालयापन इत्यादि घटनाएं श्री रामकृष्ण देव की तीक्ष्ण दृष्टि के सम्मुख अपने यथार्थ रूप को प्रकट कर उन्हें समाज तथा देश की वास्तविक स्थिति को अवगत कराने में सहायक हुई थीं। किंतु यह अवश्य है कि उनके भीतर यदि निर्विकल्प अद्वैत तत्व की अत्यंत गहरी उपलब्धि न होती तो इन घटनाओं के द्वारा इन विषयों में उन्हें विशेष सहायता नहीं मिलती। पहले ही इस भाव की उपलब्धि होने के फलस्वरूप श्री रामकृष्ण देव के हृदय में व्यक्ति तथा समाजगत मनुष्य जीवन के चरम लक्ष्य के संबंध में निश्चित धारणा हो चुकी थी एवं उसके साथ तुलना कर सभी विषयों को समझना उनके लिए सहज साध्य हो गया था। अतः यथार्थ उन्नति, सभ्यता, धर्म, ज्ञान, भक्ति, निष्ठा, योग, कर्म आदि प्रेरक भाव समूह मनुष्य को किस लक्ष्य की ओर अग्रसर करा रहे हैं अथवा उनकी परिसमाप्ति में मानव कहाँ किस स्थिति पर पहुँचेगा, निसंदिग्ध रूप से यह अनुभव कर लेने के कारण ही साधारण भाव भूमि पर रहते समय श्री रामकृष्ण देव के व्यक्ति तथा समाजगत जीवन की दैनिक घटनाओं का इस तरह अवलोकन करने तथा उनकी मीमांसा कर सभी विषयों में सत्यासत्य निर्णय करने में सहायता प्राप्त हुई थी। उदाहरणार्थ, यथार्थ साधुता के ज्ञान के बिना उनके लिए यह समझना कैसे संभव होता कि कौन साधु कहाँ तक अग्रसर हो पाया है। इस बात को निसंशय रूप से पहले प्रत्यक्ष कर लिए बिना कि अनेक व्यक्ति की चिंतन शक्ति की सहायता से विभिन्न तीर्थ तथा देव मूर्तियों में धर्म भाव घनीभूत होकर वास्तव में प्रकाशित है। सर्वसाधारण को तीर्थाटन तथा साकार उपासना निमित्त महान सत्यनिष्ठ श्री रामकृष्ण देव अत्यंत दृढ़ता के साथ कैसे प्रोत्साहित करते अथवा विभिन्न धर्मों की गति किस ओर है तथा उनकी समाप्ति कहाँ होती है, यह जाने बिना उनका एक देशीपन निंदनीय है। इस बात को वे कैसे हृदयंगम कर पाते। हम भी नित्य प्रति साधु, तीर्थ तथा देव देवियों की मूर्तियों का दर्शन करते हैं। धर्म तथा शास्त्रीय मतों के अनंत कोलाहल को सुनकर बधिर बन जाते हैं। बुद्धि कौशल्य तथा वाग्जाल में फंसकर कभी किसी मत को और कभी किसी को सत्य समझा करते हैं। जीवन की दैनंदिन घटनाओं की पर्यालोचना कर मानव जीवन का लक्ष्य कभी इस प्रकार का मान लेते हैं, कभी उस प्रकार का, किंतु किसी भी समय में निश्चित सिद्धांत पर न पहुंच पाने के कारण सदैव संदेह में ही उलझे रहते हैं और कभी कभी नास्तिक बनकर भोग सुख की प्राप्ति को ही जीवन की सार वस्तु मानकर निश्चिंत हो बैठ जाते हैं। हमारे इस प्रकार देखने भालने के परिणाम स्वरूप आज एक प्रकार का तो कल दूसरे प्रकार का सिद्धांत क्या हमारे लिए विशेष सहायक हो सकता है। उपरोक्त प्रकार के अद्भुत गठन तथा स्वभाव विशिष्ट मन के फलस्वरूप एक बार केवल देखकर श्री रामकृष्ण देव जिस विषय को हृदयंगम कर लेते थे, हम लोगों के पशु भावास्पन्न मन के लिए जगत गुरु महापुरुषों की सहायता के बिना उस विषय को 100 जन्म में भी समझना संभव होगा या नहीं, कहा नहीं जा सकता। दोनों में जातिगत सादृश्य सामान्य रूप से दिखाई देने पर भी श्री रामकृष्ण देव के तथा हम लोगों के मन में कितनी भिन्नता है, प्रत्येक कार्य में ही यह स्पष्ट रूप से विदित होता है। इसलिए भक्ति शास्त्र में अवतार पुरुषों के मन को साधारण मानव मन की अपेक्षा भिन्न उपादान, रजोगुण तथा तमोगुण रहित शुद्ध सत्व गुण द्वारा निर्मित कहा गया है।